सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। वहाँ भी हुकूमत को हटा दिया गया है और जो वज़ीर-ए-आज़म है उस पर 2 इल्ज़ामात लगे हैं। एक के कोविड की वायलेशन की है और दूसरा के इनके पास टेलीफोन है। 2 चार्जेस पे हुकूमत तोड़ी गई है, लेकिन अभी तक हम तक नहीं पहुँच सके जिन्होंने एक वीज़े पर प्राइम मिनिस्टर की को डिस्क्वालीफाई कर दिया और हुकूमत तोड़ दी थी। तो अब कोई तरक्की से हम बेहतर क्या करेंगे? अब कोविड की वायलेशन में भी शायद केस बनने शुरू हो जाएंगे, तो हम हाजिर हैं, हर केस के लिए हाजिर हैं। हम तो ये चाहते हैं कि यहाँ कैमरे लगे और पाकिस्तान के अवाम को दिखाया जाए कि कौन सा जुर्म यहाँ पे हुआ है। आज अगर मुल्क में कोई जुर्म हुआ है, जो करप्शन हुई है, वो हुकूमत के अंदर है। कौन सा वजीर है जो करप्ट नहीं है? कौन सा वजीर है जिस पर इल्ज़ामात नहीं है? चीनी से लेकर LNG तक, LNG से लेकर ब्रॉडशीट तक, हर मिनिस्ट्री के अंदर एक करप्शन का स्कैंडल है, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है। आज जो हम पे इल्ज़ाम लगाने वाले हैं, नैब का एहतसाब का इदारा जो है, आज वो खुद एहतसाब का शिकार है, लेकिन वहाँ कोई गिरफ्तारी नहीं होती, वहाँ पे किसी पर चार्ज नहीं लगता, किसी को जेल में नहीं डाला जाता, किसी को अदालतों में नहीं घसीटा जाता। वहाँ पर कमीशन बनते हैं और कमीशन का सरबराह उसको लगाया जाता है जो खुद उस केस में मुलव्वस है। आज ये मुल्क में इंसाफ की हालत है और केस जो कमीशन का सरबराह है उस पर करोड़ों रुपया साल का खर्च किया जाएगा। पुलिस वाले हैं, गाड़ियाँ हैं, अफसरान हैं, पता नहीं क्या क्या चीज़ें दी जाती हैं, और कमीशन का सिर्फ एक मकसद है कि ब्रॉडशीट की हकीकत को छुपाया जाए। लेकिन ये नहीं छुपेगी, ये हकीकत छुप सकती ही नहीं है। आज नहीं तो कल सामने आएगी। ये कमीशन बनाने वाले भी एक्सपोज होंगे, कमीशन चलाने वाले भी एक्सपोज होंगे। आपने 20 साल नवाज शरीफ का पीछा किया, एक पैसे की करप्शन आपको मिली नहीं। हर आदमी ने बदनामी करने की कोशिश की, आज कोई जवाबदेह नहीं है। मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म एक हफ्ते कहता है जी 1 अरब की करप्शन हुई है, हफ्ते बाद कहता है जी मेरा कोई ब्रॉडशीट से ताल्लुक नहीं है। आज एक ऐसी हुकूमत है जिसको सच बोलना नसीब नहीं होता, जिसको सिर्फ फरेब देने के अलावा कोई काम नहीं है। मैं चैलेंज करता हूँ, कौन सा वजीर है जिस मुल्क में सच बोलता है? हर प्रेस कॉन्फ्रेंस झूठी है, हर तकरीर झूठी है, असेंबली में झूठ बोलते हैं। कल आपके सामने असेंबली की हकीकत भी आ गई। जिस असेंबली का स्पीकर चोरों की तरह असेंबली का फ्लोर छोड़कर भाग जाए, उस पार्लिमान की क्या हैसियत होगी? उस पार्लिमान की क्या इज्जत होगी? उस पार्लिमान जो असेंबली का स्पीकर बात ना करने दे अपोजिशन को। कल मैं असेंबली में मौजूद था, राजा परवेज रशीद साहब बात कर रहे थे, उनको टोक कर एक वजीर को मौका दिया गया। इसकी पार्लिमान में कोई रवायत नहीं है। आज बात करते हैं तरमीम के बिल की। तरमीम का बिल क्या है? तरमीम का बिल ये है कि मुल्क के अंदर गैर मुल्की शहरियों को इलेक्शन लड़ने का मौका दिया जाए। ये आज पाकिस्तान के आईन में तरमीम की जा रही है। ये नवाज शरीफ ने पहले भी इसकी मुखालफत की थी कि सिर्फ पाकिस्तानी शहरी ही पाकिस्तान में इलेक्शन लड़ सकता है। आज फिर एक कोशिश है, एक साजिश है। कल यहाँ यहूदी इलेक्शन लड़ेंगे, यहाँ पर भारतीय इलेक्शन लड़ेंगे, और अगर कामयाब हो गए तो आपकी असेंबली के मेंबर बन जाएंगे, कामयाब ना हुए तो घर वापस चले जाएंगे। ये इमरान खान की तरमीम है। तो ये तरमीम इंशाल्लाह कभी पास नहीं होगी, ये मैं इनको बता रहा हूँ। दुनिया में कोई मुल्क बता दें जो गैर मुल्कियों को, जो उनके शहरी ना हो, उनको इलेक्शन लड़ने की इजाज़त देता हो। हम आज आईन में ये तरमीम करना चाहते हैं। दूसरी तरमीम ये है कि सेनेट के जो इलेक्शन है वो शो ऑफ हैंड से हो, बिल्कुल हो। साथ लिख दे कौमी असेंबली, सूबाई असेंबली के इलेक्शन भी शो ऑफ हैंड से होंगे।
पूरे पाकिस्तान को पता होगा, टेलीफोन रखने पर हुकूमतें तोड़ी जाएंगी, मुल्क की परवाह नहीं होगी, चंद ओहदों की खातिर हम ये सब काम करेंगे। ये बदनसीबी है, इसका मुकाबला हम कर रहे हैं। जी आपने स्पीकर का जिक्र किया, जिस तरह उसका आपने इंट्रोडक्शन करवाया, ऐसे स्पीकर के खिलाफ आप लोग वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव नहीं करेंगे। इसमें दो चीज़ें हो जाएंगी, एक तो स्पीकर से जान छूट जाएगी और दूसरा बिलावल का जो दावा है उसका भी पता चल जाएगा। मेरे भाई, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस उस मुल्क में होता है जहाँ आइन की बालादस्ती हो, जहाँ कानून की हुक्मरानी हो, जहाँ कुछ अखलाकी कदरें हों, जहाँ पार्लिमान की रवायात की कदर हो। यहाँ तो अदम एतमाद करेंगे, 10 आदमी नायब उठा के ले जाएगा, 10 FIA ले जाएगी, 10 इस्लामाबाद पुलिस ले जाएगी, 10 डाले वाले ले जाएंगे, पीछे बचेगा क्या? अच्छा, ये इस बात। जी आज PDM का इस्लामाबाद में इजलास है, देखने में ये आया कि अभी तक PDM कोई बड़ी कामयाबी तो हासिल नहीं कर सकी। तो ठीक है, हुकूमत को परेशान किया है, लेकिन जो PDM की मौजूद जमात है उसको बाहर PDM से अलग करने की बातें शुरू हो गई। ऐसा क्यों है? क्या PDM की कोई मौजूद जमात नहीं है। PDM 11 जमातों पर मुश्तमिल इत्तेहाद है और ये पाकिस्तान का कामयाब तरीन इत्तेहाद है कि जो इस्टेब्लिशमेंट की मर्जी के बगैर चल रहा है, उसकी सपोर्ट के बगैर चल रहा है और एक मकसद के लिए चल रहा है। ये मामूली बात मत समझें। आज हर नौइयत की जमात, हर सूबे की जमात, रिलीजियस पार्टीज, एथनिक पार्टीज, लिसानी बुनियाद की जमातें, नेशनलिस्ट पार्टीज, मेन स्ट्रीम पार्टीज, वो पार्टियां जिन्होंने पाकिस्तान में 70% वोट लिया है, एक बात पे मुत्तहिद हैं, एक नुक्ते पर खड़ी हैं कि मुल्क आइन के मुताबिक चलना चाहिए। इससे बड़ी कामयाबी पाकिस्तान की सियासी तारीख में नहीं है। ऑफर में क्या कहेंगे? उन्होंने कहा मैं इस्तीफा देने के लिए तैयार हूं, मगर उन्होंने एक शर्त रखी है। किसने जी? वजीर आजम ने। वजीर आजम ने क्या शर्त रखी है? उन्होंने कहा कि अपोजिशन के जो लीडर जिन पर करप्शन के इल्जाम है। जी बिल्कुल, वो इल्ज़ाम लगा ले। आज 2.5 साल में इल्ज़ाम तो लगा नहीं है। हलीमा बाजी को ले आए, अलीम खान को ले आए, सब पे लगाएं। मैं करप्शन की बात नहीं करता, मैं टैक्स की बात करता हूँ। टैक्स की चोरी करप्शन नहीं है। ये सारी काबीना खाली हो जाएगी। अरबों के माल के घर रखने वाले, करोड़ों की गाड़ियां रखने वाले एक पैसा टैक्स नहीं देते। वज़ीर आज़म कितना टैक्स देता है, उसके वजीर कितना टैक्स देते हैं। शुरू करें ना। हम तो कहते हैं आज शुरू करो, कल का इंतजार मत करो। जो आदमी इस मुल्क में टैक्स देता है उसको अंदर करो। सारी काबीना खाली हो जाएगी, असेंबली खाली हो जाएगी, बहुत से और ऐवान खाली हो जाएंगे। करप्शन की बात करते हैं, इल्ज़ाम लगाएं। मेरा चैलेंज है इमरान खान को, 2.5 साल से चैलेंज है, आज भी चैलेंज है। हिम्मत है, इल्ज़ाम लगाओ, TV कैमरे लगाओ, दिखाओ। क्यों अपोज करते हो? मैंने कहा है, मेरी काबीना थी, ले आओ इल्ज़ामात। 5 साल की हुकूमत की काबीना पर एक पैसे का इल्ज़ाम लगा दें, मैं तुम पे इल्ज़ाम लगाता हूँ। 250 अरब गंदम में, 122 अरब LNG में, 10 अरब ब्रॉडशीट में, 50 अरब बिलियन ट्री सुनामी में, 80 अरब BRT पिशावर में। अली जैदी कितने पैसे मांग रहा है कराची में, आपको पता नहीं है? LNG टर्मिनल सारे भाग गए। कौन सा वजीर है जो आज मुंह खोल कर नहीं बैठा हुआ? आप लोगों को इल्जामात का पता नहीं है। इल्जाम आप लगाएं, आपके पास हुकूमत है, रिकॉर्ड आपके पास है। सो बिस्मिल्लाह, इंतजार मत करें, कल ही करें। इल्जाम लगाएं, कौन सा सबूत है आपके पास, कितने केस आपने बनाए हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।